नेपाल एक देश जो कभी हिंदू राजतंत्र था, फिर लोकतांत्रिक गणराज्य बना और अब एक बार फिर उसी पुराने रास्ते की तरफ लौटता दिख रहा है। सरकार गिर चुकी है, सेना सड़कों पर है, जनता उग्र है और सवाल उठ रहा है, क्या नेपाल में अब राजशाही की वापसी होने वाली है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में बीते कुछ महीनों से माहौल कुछ अलग ही बन रहा है। मार्च से लेकर जुलाई तक राजशाही समर्थक सड़क पर रहे, नारे गूंज रही है, राजा वापस आओ, देश बचाओ, हम राजतंत्र चाहते हैं। और हालात इतने बिगड़े कि शाही महल में घुसने की कोशिश के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये गुस्सा किसी एक फैसले का नतीजा नहीं था, इसकी जड़ें कहीं गहरी हैं। 2008 में जब नेपाल से राजशाही खत्म हुई थी तो जनता को उम्मीद थी कि लोकतंत्र के जरिए उनका भविष्य बेहतर होगा, लेकिन बीते 16 सालों में नेपाल की राजनीति उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। बार बार सरकारें बदली, गठबंधन टूटे, नेता बदलते रहे, लेकिन आम आदमी की जिंदगी वैसी की वैसी रही। ऊपर से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई ने रही सही कसर पूरी कर दी। अब हालात ये हैं कि नेपाल के युवाओं का एक बड़ा हिस्सा मानने लगा है कि शायद राजशाही में ज्यादा स्थिरता थी, ज्यादा भरोसा था। और इसी माहौल के बीच पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह एक बार फिर से सक्रिय होते दिख रहे हैं, कभी पोखरा के मंदिरों में तो कभी काठमांडू के शाही महल में। मार्च में जब वे काठमांडू लौटे तो हजारों लोगों ने स्वागत किया। मई में उन्होंने नारायण हिती पैलेस में पूजा की और उनके पोते हृदयेंद्र भी साथ नजर आए। राजशाही समर्थक पार्टी आरपीपी इस लहर को हवा दे रही है। उनका कहना है कि नेपाल का असली स्वरूप हिंदू राष्ट्र और राजतंत्र है। ये बातें तब और भी अहम हो जाती हैं जब देश की सड़क पर बवाल हो रहा हो, सरकार गिर चुकी हो और सेना हालात संभाल रही हो। जहां एक और पूर्व राजा ज्ञानेंद्र सक्रिय हैं, वहीं रानी रत्ना आज भी महल में रह रही हैं। लेकिन राज परिवार के बाकी सदस्य पूर्व युवराज पारस और उनकी बेटियों पूर्णिका और कृतिका नेपाल छोड़ चुके हैं और सिंगापुर में रहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ पुरानी यादों और जनता की नाराजगी के दम पर कोई राजा वापस आ सकता है? क्या नेपाल एक बार फिर से उसी मोड़ पर लौटेगा जहां से उसने लोकतंत्र की यात्रा शुरू की थी? इस वक्त नेपाल जिस संकट से गुजर रहा है उसमें हर संभावना खुली है। जब संसद जल चुकी हो, सरकार गिर चुकी हो और जनता ये कह रही हो कि अब कुछ भी हो सकता है, तो यही सवाल उठता है कि क्या अब नेपाल फिर से राजा के नाम की आवाज में अपना भविष्य खोजेगा? ये सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है, ये उस पूरे क्षेत्र की कहानी है जहां लोकतंत्र की उम्मीदें बार बार राजनीति की हकीकतों से टकरा रही हैं।